पाठक, मोटिवेशनल गुरु, आपका दोस्त। आज मैं आपके पास एक नए वीडियो को लेकर के आया हूं जिसका नाम है जुनून से ही सारा फर्क पड़ता है। दोस्तों, जुनून, जोश, जिद करने की शक्ति और कर्मठता ऐसे आंतरिक गुण हैं जो एक बाहर से दिखाई तो नहीं देती है, पर इंसान को अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि वह असंभव काम को भी संभव कर दिखाता है। महारथी भगीरथ ने जुनून के बलबूते पे आसमान से गंगा को धरती पर ले आया। दोस्तों, महात्मा गांधी जिन्होंने जुनून के बल पे अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला। दोस्तों, ऐसे महान जुनून व्यक्तियों का श्रृंखलाओं हमारे देश में भरे पड़े हैं। दोस्तों, इतिहास भरा पड़ा है। जुनून एक ऐसी ताकत है जो इंसान को ऐसा मजबूत बनाता है जिसे लोग असंभव समझते हैं वह काम संभव कर दिखाता है। जुनूनी व्यक्ति जब किसी चीज को ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए प्रेरणा साबित होगी जो समझते हैं मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, जीवन से निराश हो चुके हैं, उनके अंदर ये नया जोश भरेगा। दोस्तों, मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद असंख्य लोग जो निराश हो चुके हैं उनके अंदर नई स्फूर्ति और नई ताजगी आएगी, क्योंकि जुनून एक ऐसा ताकत है, आंतरिक शक्ति है जिसे मानव जो चाहे कर सकता है, बस उसे ठान लेना है। क्योंकि ठान ले अगर इंसान तो कोई काम मुश्किल नहीं, अगर इरादा पक्का है तो मंजिल दूर नहीं। जिसने अपने आप को जाना है, अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना है, जिसने ये माना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसी शक्तियों के बलबूते पे ऐसे लोगों को दुनिया ने बाद में माना है और उसे अलग इंसान जाना है। इंसान, कर्मठता, जुनून एक ऐसी ताकत है जो इंसान को फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक गिरा सकता है। दोस्तों, क्योंकि यदि आप जुनून को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं तो अच्छे कामों में आप धरती से आसमान तक जा सकते हैं, और यही जुनून यदि गलत कामों की ओर जाता है, नेगेटिविटी की ओर जाता है, तो आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। दोस्तों, जुनून इंसान को भगवान तो नहीं बनाता, खुदा तो नहीं बनाता, लेकिन औरों से जुदा यानी कि अलग बनाता है। तो जुनून हमारे अंदर कुदरत की दी हुई कैसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल कर हम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, दशरथ मांझी, जिसे लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, जो बिहार गया का रहने वाला व्यक्ति था, वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दशरथ मांझी के गांव, जिस गांव में थे वो, और वहां से शहर के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ था जो 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा था, जिसमें उनकी पत्नी खाना देने जा रही थी और लड़का के गिर पड़ी और वो काफी जख्मी हो गई। जब उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाने लगे तो काफी दूरी तय करना पड़ता था, क्योंकि उनके गांव से शहर की दूरी 70 किलोमीटर थी और पूरा दिन का वक्त लगता था। वहां पे ले जाते हुए उनका डेथ हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि यदि 2 घंटा पहले से लाया जाता तो शायद ये बच सकता था। ये बात दशरथ मांझी के दिल को लग गई। उन्होंने सोचा कि जिस वजह से, इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी का डेथ हुआ है, मैं इस पहाड़ को काट करके एक रास्ता बनाऊंगा जिससे मेरे जैसे लोग, जैसे मैं दुखी हूं, हमारे गांव के और कोई व्यक्ति दुखी ना हो। और उसे छेनी और हथौड़े लेकर पहाड़ को काटने चला गया। जब वो पहाड़ को काटने गया तो लोगों ने उसे पागल कहा, लोगों ने समझाया कि यह काम असंभव, तुम नहीं कर सकते हो। दोस्तों, मैं समझता हूं कि किसी काम को करने के लिए जुनून और पागलपन जरूरी है। आज मैं आपको पागल का एक नया डिफिनेशन देना चाहता हूं। दोस्तों, पागल 3 शब्दों से बना है, पा में कर पा, ग और ल। जो अपने लक्ष्य को पा से पाने के लिए गतिशील रहता हो, ल से लगातार, ऐसे ही व्यक्ति को पागल कहते हैं। और ऐसे पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है। दोस्तों, बाकी लोग तो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों, दशरथ मांझी ने जिस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया, आज उसे दशरथ मांझी के रास्ते के नाम से जाना जाता है। और इस रास्ते का फायदा सिर्फ दशरथ मांझी के गांव के लोग ही नहीं, आसपास के 22 गांव के लोग फायदा उठाते हैं। दोस्तों, आज वो रास्ता इतना आसान हो चुका है, वहां के लोगों का जीवन इतना आसान हो चुका है। तो ये कैसे संभव हुआ? 22 साल का मेहनत और जुनून के वजह से, एक जुनूनी व्यक्ति का एक दृढ़ संकल्प से, जिद से उसने ये असंभव काम को संभव कर दिखाया। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी मन में ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पप्पू राव ताजनी एक ऐसा व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, जो दिहाड़ी मजदूर था। वो मद्रास का एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी को गांव वालों ने गांव के कुएं से पानी लेने से मना कर दिया।
ये कहकर कि तुम अछूत हो। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत के कई जगहों पर छुआछूत है। इसे हमें जड़ से मिटाना है। ये कहानी हमें ये बताता है कि किस तरह समाज में एक व्यक्ति को निरुत्साहित किया जाता है, लेकिन कर्मठ व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति, जुनूनी व्यक्ति इन सभी आलोचनाओं से घबराता नहीं है। पप्पू राव की पत्नी जब घर आकर उसे बताई कि गांव वालों ने पानी लेने से मना कर दिया है। पप्पू राव भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने घर के आंगन में कुआं खोदूंगा। और वह सुबह 2 घंटे और दिहाड़ी मजदूरी करके जब शाम में लौटता था तो रात के 4 घंटे काम करता था। और वो उसे भी लोगों ने मना किया। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, गरीब हो। ऐसे कर्मठ व्यक्ति समस्याओं को, मानव को, यहाँ तक कि भगवान को भी अपनी कर्मठता, अपनी जुनून के बल पर झुकने पर मजबूर कर देते हैं। वह लगातार कुआं खोदने में लगा रहा। कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने बीत गए और 4 महीने के बाद पप्पू राव ने अपने कुएं में आंगन में एक ऐसा कुआं खोदा। और आपको दोस्तों सुनकर यह आश्चर्य होगा कि आज उसी कुएं से मोहल्ले के सारे लोग पानी पीते हैं। ये कैसे संभव हुआ? बस एक जुनून की वजह से, जिसे किसी ने नहीं किया उस व्यक्ति ने कर दिखाया। दुनिया का सबसे महान सकारात्मक सोच का व्यक्ति, जुनूनी व्यक्ति मूसा अलेमी, जिसने जुड़िया के रेगिस्तान को सदाबहार चमन बना डाला अपने जुनून के बलबूते पे। उस रेगिस्तान में, ऐसा रेगिस्तान जो दुनिया का सूखा रेगिस्तान, जिसमें हजारों सालों से कभी एक बूंद पानी नहीं था। लोगों ने कहा यहाँ पानी नहीं आ सकता है, लेकिन उसने कहा कि मैं धरती के नीचे से जो जमीन की पानी है उसे बाहर निकालूंगा। और उसने नक्शा बनाया, फूल बनाया। उसने कहा कि यहाँ स्कूल होगा, कॉलेज होगा, और उसने शहर बनाया। और अपनी जुनून के बदौलत उसने धरती को काट करके जमीन से नीचे पानी निकाला और उस रेगिस्तान को एक सदाबहार चमन बना दिया। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मूसा अलेमी के जुनून के वजह से ही संभव था, जिसे लोगों ने माना, सराहा और उसके जज्बे को, जुनून को सलाम किया। दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, जोश से ही सारा फर्क पड़ता है। जोश एक ऐसा प्रबल प्रेरणा है जो असंभव काम को भी संभव करवाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक व्यक्ति ने अपने जुनून के बलबूते पे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। एक रेगिस्तान को, उजड़े रेगिस्तान में चमन का सदाबहार खिलवा दिया। और एक व्यक्ति ने जमीन से खोद कर कुएं से पानी निकाल दिया। दोस्तों, हम और आप भी एक जुनून को पैदा करें जो ईश्वर ने हमें दिया है। इस शक्ति को पहचानें और अपनी शक्तियों को आगे निकालें। और इस शक्ति के बलबूते पे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कंपनी के मालिक हो, चाहे आप अपना बिजनेस करते हो, चाहे जो कुछ भी करते हो, बस उसमें जुनून चाहिए। जुनून लगा दीजिए दोस्तों, और जुनून के साथ काम करने पे असंभव काम भी संभव हो जाएगा। मेरा दावा है दोस्तों कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक दे। बस एक जुनून चाहिए और ये जुनून के बलबूते पे ही हम सफल होंगे। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। छोड़ो, उठो, बैठो मत हार के, छोड़ो सारे गम। उठो, बैठो मत हार के, छोड़ो सारे गम, क्योंकि काम हमें बहुत करना है और वक्त बहुत है कम। दोस्तों, फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। फिर तब तक आप मुझे विदा दें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।